बाहर आपसे मिलने कोई साहब आए हैं, अपना नाम अमन मल्होत्रा बता रहे हैं। अमन? अमन? अमन! Oh my God! हाय ऋतु। Total surprise. I mean, whoa! Look at you, new, improved Aman. Better looking, smartly dressed. Dolce Gabbana. बस बस बस, तारीफ थोड़ी कम। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली किचन में मक्खन एक्सपायर हो रहा है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हा हा हा, सो फनी। अरे अमन बेटा कैसे हो? फिट एंड फाइन एज ऑलवेज। अरे वेरी गुड, जीते रहो। बैठो 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 बैठो। घर में सब कुशल पूर्वक है? जी नाना जी। यहाँ कब आए? नाना जी कैसे बोरिंग सवाल पूछ रहे हो? ठहरो मैं पूछती हूँ। So Aman, what's up with Nilima? ओ भाई, ये तो मेरे सिलेबस के बाहर का सवाल है। गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े खाओगे बेटा? जी नाना जी। वेरी गुड वेरी गुड, गुड बॉय। So वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? पता नहीं। पता नहीं। ये पता नहीं मिलाकर कितनी लड़कियां तुम्हें छोड़कर चली गई? 10। 10 लड़कियां। और फिर भी तुम्हें रीजन पता नहीं? नहीं, पता नहीं। शायद मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूँ। वो तो तुम नहीं हो अमन। अरे ऐसा क्या अनमैरिजेबल है मुझ में? अमन तुम बहुत रूटीन हो। अगर तुम इस सेंटेंस से पहले बुरा मत मानना ऐड कर देती ना तो कितना अच्छा होता। ठीक है, फिर से पूछो। ऐसा क्या अनमैरिजेबल है मुझ में? बुरा मत मानना अमन, तुम बहुत रूटीन हो। बेटा। बट सीरियसली, तुम हाई स्कूल में कितने कूल थे, गिटार बजाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते यू जस्ट गिव इट अप एंड बिकेम बोरिंग। अरे गिटार बजाना तो टाइम पास था। गिटार बजाने बैठूंगा तो काम कैसे करूंगा? इन शॉर्ट, तुमने अपनी कला को मार डाला। मैडम, कला इज नॉनसेंस। तुम्हारे डैड कहते हैं ना, कलाकार इज इक्वल टू बेकार। रखो रखो रखो। अच्छा भाई, अगर तुम्हारा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो मैं कुछ फालतू सवाल कर लूं? नाना जी, ही इज ऑल योर्स। बेटा कब आए तुम यहाँ मुंबई से? महीना भर हुआ नाना जी। काम में थोड़ा बिजी था। अब लेक के पास वाली जमीन पर होटल बनवा रहे हैं डैड। एक मिनट नीचे रखो। हाँ? नीचे रखो। तुम यहाँ 1 महीने से हो? हाँ, अंकल ने तुम्हें बताया नहीं? अंकल? योर डैड। माय डैड? या नहीं। कमाल है। उन्होंने तो मुझसे कहा कि ऋतु आने वाली है यहाँ, उसे जाकर मिलना। बहुत मजा आया तुमसे मिलके। 4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमन। हाँ? पता नहीं डैड ने तुम्हें यहाँ क्या बोलकर भेजा है, पर मैं अपनी तरफ से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। क्या हो गया? इतनी सीरियस क्यों हो गई अचानक? मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ग्रेट। तो प्रॉब्लम क्या है? डैड उसे पसंद नहीं करते और फिर डैड मुझे यहाँ भेजते हैं, फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बोलते हैं। I mean, can't I see it all? थैंक गॉड किसी ने मुझे शादी के लायक तो समझा। पर ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है कि लड़की के माँ बाप मुझे हमेशा पसंद करते हैं, पर लड़की इनकार कर देती है। इनकार की नौबत ना आए इसलिए पहले ही बोल रही हूँ। ओके, पॉइंट टेकन। अब मैं जाऊं? कल कंस्ट्रक्शन साइट पे चलोगी? या। See you at 7. Bye.
तुम्हारे डैड का फोन आया था बेटा, बात कर लेना। नहीं करनी है मुझे बात। क्या बात है बेटा? क्यों नहीं बात करनी डैड से? नाना जी, डैड अमन से मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? तुम साहिल को चाहती हो ना? बहुत। तो फिर डर किस बात का है? डैड साहिल के इम्तिहान को और भी कठिन बनाना चाहते हैं। इम्तिहान तो होते ही कठिन है बेटा, तभी तो आदमी की सही परख हो पाती है। सोना भी तो तब कर ही खरा निकलता है। हाँ, ये चेक तो ब्लैंक है। एक मिनट सर। सर आप साइन कर दीजिए, मैं डिटेल बाद में दे दूंगा। ओके। सर मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, मुझे कंपनी फंड से 5 लाख लोन चाहिए सर, प्लीज। डोंट वरी, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो सर, वन टाइम बल्क इन्वेस्टमेंट करना है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, या फिर कोर कैपिटल को कंसिस्टेंट रखते हुए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करना है? जो आप ठीक समझे। गुड, प्लीज साइन। साइन कहाँ करना? वहां, बिल्कुल। And I just kept looking at him. ए अमन, एक मिनट यहाँ रुकोगे? इस पेड़ के पास। या। क्या हुआ? Wow. लो, एक और पत्थर देवता हो गया। क्या? पेड़ के नीचे रखा गया और भगवान बना दिया गया। तुम्हें किसने कहा इस पत्थर को भगवान बनाया गया है? तो फिर भगवान बनना इसकी किस्मत में था। इसकी डेस्टिनी इस पत्थर को यहाँ इस पेड़ के नीचे लेकर आई है। तो क्या मांगा इस भगवान से? आजकल मैं हर भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ, साहिल की कामयाबी। बिना जीने में दिल का हाल ये होगा, कहाँ थी ये खबर। एक अलविदा कहा, रोज ही बिछड़ रहा तू हम सफर। कहीं से चलिया मान ले कहा, लगाए न लगे जिया साथिया। कहीं से चलिया मान ले कहा, लगाए न लगे जिया साथिया। चेहरे बदल बदल के मिलते हो, अभी अभी रंग बन
चले आए। वक्त ये रूठ के हाथ से छूट के फिर आए ना आए, कहीं से चलिया मान ले कहा, लगाए न लगे जिया साथिया। मैं ही तो थी वो घटा, हाँ धूप में जो छाई थी। नजर कैसे आती तुम्हें, मैं हवा बन के आई थी। लग के तुम्हारे सीने से जगती हूँ, सोती हूँ। जब कोई होता नहीं, नहीं पास होती हूँ। एक तेरे बिना सुने हैं दो जहां, तू जाने न जाने, न तेरी आहटें न तेरी सदा। होता है कोई क्या ऐसे भी जुदा, कहीं से चलिया मान ले कहा, लगाए न लगे जिया साथिया, कहीं से चलिया। सो जेंटलमैन, मंथली रिपोर्ट मेरे सामने है और अगर टोमास साकी का जापानीज ऑर्डर जो पूरे 8 करोड़ का था और जिसको हासिल करने के लिए हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट भी थे, उसको भी ऐड कर लें तो लॉस होता है सर 10 करोड़। पूरे 10 करोड़। एक कंपनी का एमडी होना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं मुझ पर थोड़ा सा भरोसा था और मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। मंथली रिपोर्ट के हिसाब से हमें 10 करोड़ का घाटा हुआ है, जिससे उबर पाना अगले 2 महीनों में पॉसिबल नहीं है। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि खुद को साबित करने के लिए कंपनी का फ्यूचर खतरे में डालूं। इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। आयुषो, फेयरवेल पार्टी की तैयारी शुरू कर दो इसरानी। बाय बाय मिस्टर कलाकार। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है सर जी। हाँ? हाय हाय चारू, मैं साहिल सर की सेक्रेटरी थी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। डैड, यू कांट डू दिस डैड। नो रितु, आई थिंक वो एक सेकंड साहिल। डैड, आपको इसे पूरे 3 महीने देने हैं। पर ये खुद ही हार मान चुका है। नहीं, इसने हार नहीं मानी है। ये रेजिग्नेशन लेटर मैंने खुद तो नहीं लिखा ना। आपने अभी तक एक्सेप्ट भी तो नहीं किया है ना। फिलहाल ये मेरे हाथ में है और मैं इससे आखिरी बार पूछ भी चुका। और इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते कोई अदना सा मैनेजमेंट ट्रेनी इस बारे में मुझसे बहस तो नहीं कर सकता ना। तभी नहीं जब ये अदना सा गुड फॉर नथिंग मैनेजमेंट ट्रेनी आपकी बेटी हो और ये उसकी जिंदगी का सवाल हो। डैड प्लीज डैड, आप इस तरह साहिल को फेल नहीं कर सकते।
weren't you the one who always said कि what's more important कि किस लगन से कोशिश की गई है? लगन से कोशिश की होती तो रिजल्ट्स नजर आते। फिलहाल आंखों के सामने जो है वो है करोड़ों का घाटा और ये रेजिग्नेशन लेटर जिस पर साइन नहीं किया गया है। ओह सॉरी, मैं साइन करना तो भूल ही गया। साहिल, इतना बड़ा फैसला अकेले लोगे? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस इमोशनल फैसले का मुझ पे भी असर हो सकता है? ऋतु, मेरी वजह से कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है और मैं वो कैसे? पहले महीने में हुआ है, हमारे पास 2 महीने और हैं। कोई फायदा नहीं, ये अपने आप पर यकीन खो चुका है। पर मुझे साहिल पर अभी भी यकीन है। हाँ साहिल, मुझे पूरा यकीन है तुम जीतोगे। सिर्फ यही इम्तिहान नहीं, दुनिया का हर वो इम्तिहान जो तुम्हें खुद पर यकीन करने से रोकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर लड़ेंगे। तीसरे महीने के आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी सेकंड तक। So, Jasmine,